हे दुष्ट औरत, तूने मासिक धर्म में ही ये 3 कार्य किए हैं, इसलिए तू पापी बन गई है। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तू तो नरक ही जाएगी। ज्ञान वही जो काम आए, इसलिए ध्यान से इस कथा को सुनो। देवियों, सज्जनों, धर्म प्रेमी मित्रों और सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले भक्तजनों, आप सभी को हृदय से नमस्कार। वंदे हरिः मित्रों। प्रकृति का एक सनातन विधान है। प्रत्येक नारी को प्रतिमास रजोधर्म अर्थात मासिक धर्म होता है, किंतु शास्त्रों में वर्णित है कि इस काल में कुछ ऐसे आचरण हैं जिन्हें यदि अनजाने में भी कर दिया जाए तो मनुष्य को दोष, पाप फल और अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। अतः आज हम श्रद्धापूर्वक जानेंगे कि रजस्वला अवस्था में स्त्री को कौन कौन से 3 कर्मों से दूर रहना चाहिए और वह कौन सा कर्म दोष अथवा अदृश्य शाप है जिसके कारण स्त्री जाति को यह मासिक वेदना सहनी पड़ती है। हे भक्तजनों, इस जगत में जितने जीव हैं उतने ही मत और विचार हैं। कहीं अज्ञानवश लोग रजस्वला नारी को अस्पृश्य मान लेते हैं तो कहीं इसे केवल देह धर्म कहकर अनदेखा कर दिया जाता है। परंतु सनातन धर्म केवल नियम नहीं देता, वह प्रत्येक नियम के पीछे छिपा आध्यात्मिक कारण भी प्रकट करता है। इसी कारण आज मैं आपको एक प्राचीन, पावन और अत्यंत रहस्यमयी कथा के माध्यम से यह दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूं कि नारी को यह मासिक कष्ट क्यों प्राप्त हुआ। हे सज्जनों, एक समय कैलाश पर्वत पर जगत जननी माता पार्वती ने स्वयं देवाधिदेव त्रिलोचन करुणामूर्ति भगवान भोलेनाथ से अत्यंत विनम्र होकर प्रश्न किया। हे प्रभु, आज मेरे मन में एक गूढ़ प्रश्न को लेकर गहन शंका उत्पन्न हो रही है। हे नाथ, इस समस्त विश्व में केवल आप ही ऐसे सर्वज्ञ हैं जो मेरे हृदय में उठ रही इस जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। माता पार्वती के ये करुण और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर करुणा सागर औघड़दानी भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, हे प्रिय, तुम्हारे हृदय में जो भी प्रश्न उदित हुआ है, जिस कारण तुम्हें यह शंका व्याकुल कर रही है, उसे निसंकोच पूछो। तुम्हारे मन में उठने वाली प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि सत्य का ज्ञान ही शंका का नाश करता है। महादेव के ये आश्वासनपूर्ण वचन सुनकर माता पार्वती ने पुनः विनम्रता से अपना प्रश्न प्रस्तुत किया। हे नाथ, वह कौन सा शाप है जिसके कारण स्त्री जाति को मासिक धर्म की यह वेदना सहन करनी पड़ती है? और हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि रजस्वला अवस्था में स्त्री को किन 3 कर्मों से दूर रहना चाहिए जिससे वह अपने ऊपर लगने वाले पाप दोष से बच सके? माता के इस लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर भगवान ने गंभीर स्वर में उत्तर देना आरंभ किया। हे देवी पार्वती, तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारी यह जिज्ञासा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त लोगों के हित के लिए है। हे देवी, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें एक ब्राह्मण पुरुष सुखदेव के जीवन में घटी घटनाओं के माध्यम से प्रदान करूंगा। उस पावन कथा के श्रवण से तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का समाधान स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। यह कथा अत्यंत पुण्यमयी है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप क्षीण हो जाते हैं, और जो गृहस्थ दंपत्ति इसे श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उन्हें सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः हे गिरिजा, जो कथा मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, तुम उसे एकाग्र चित्त होकर आरंभ से अंत तक अवश्य सुनना। भगवान के ये वचन सुनकर माता पार्वती पुनः बोली, हे नाथ, यह सुखदेव कौन थे? उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुईं जिनके माध्यम से यह गूढ़ रहस्य प्रकट होगा? हे प्रभु, मैं इस पावन कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही हूँ। कृपा करके आप मुझे यह कथा सुनाइए। मैं इसे पूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य श्रवण करूंगी और इस ज्ञान को समस्त विश्व में विख्यात भी करूंगी। माता के इन विनीत वचनों को सुनकर भगवान ने कथा का आरंभ किया और बोले, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है। निर्मल देश में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी स्थित थी। उसी नगरी में सुखदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेद शास्त्रों के परम झाता, तेजस्वी, अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। धर्म मार्ग के लिए वे अपने प्राणों तक का त्याग करने को तत्पर रहते थे। इसी कारण
चारों वर्णों के लोग उनका अत्यंत सम्मान करते थे। सुखदेव प्रतिदिन यज्ञ करते, संध्या उपासना करते और दान धर्म में सदैव अग्रसर रहते थे। वे पुत्र, परिवार, धन धान्य और वैभव से संपन्न थे। उनकी पत्नी का नाम तपस्या था। वह भी पतिव्रता, सद्गुणी और उत्तम आचरण वाली नारी थी। एक दिन सुखदेव और तपस्या ने मिलकर अपने गृह में भगवान सत्यनारायण की पूजा का संकल्प किया। वे स्वयं नगर में जाकर ब्राह्मणों और समस्त जनों को निमंत्रण देकर आए। तपस्या ने घर में विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर सभी को आदरपूर्वक भोजन हेतु आमंत्रित किया। पूजा के दिन अनेक ब्राह्मण उनके घर पधारे। सुखदेव ने विधिपूर्वक उनका पूजन अर्चन किया, आसन देकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया और तृप्ति के पश्चात वस्त्र दान देकर सम्मान सहित विदा किया। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और चले गए। इसके बाद उन्होंने अपने मित्रों, संबंधियों, दीन दुखियों और भूखों को भी भोजन कराया। जब समस्त कार्य पूर्ण कर सुखदेव अपने द्वार पर आए, तब उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनके घर के सामने एक कुत्ता और एक गौ आपस में वार्तालाप कर रहे थे। जब उन्होंने ध्यान से उनकी बातें सुनी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे दोनों वास्तव में उनके ही माता पिता थे, जो पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जन्म में पशु योनि को प्राप्त हुए थे। यह जानकर सुखदेव अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरे माता पिता ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उन्हें यह अवस्था प्राप्त हुई, और मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं? उस रात उन्हें तनिक भी निद्रा न आई। वे प्रभु का स्मरण करते हुए उपाय सोचते रहे। अंततः उन्हें स्मरण हुआ कि उनके माता पिता की मुक्ति का मार्ग केवल महर्षि वशिष्ठ ही बता सकते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि करके वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में प्रवेश करते ही मुनि वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया और उनसे बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आप किस हेतु हमारे आश्रम में पधारे हैं? आपके मुखमंडल पर गहन विषाद स्पष्ट दिखाई दे रहा है। निश्चय ही आपके हृदय में कोई गंभीर पीड़ा है। बताइए, आपके इस दुख का कारण क्या है? ऋषि के ये स्नेहपूर्ण वचन सुनकर सुखदेव ने विनम्र होकर उत्तर दिया, हे मुनिवर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आपके दिव्य दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया, किंतु आज मैं आपके चरणों में एक गहन शंका लेकर उपस्थित हुआ हूं। कृपा कर मुझे इस मानसिक व्यथा से मुक्त कीजिए, हे भगवान। यह चिंता मुझे भीतर से अत्यंत दुखी और निर्बल बना रही है। सुखदेव के ये विनीत वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ पुनः बोले, हे ब्राह्मण देव, आप शोक न करें। आपके मन में जो भी जिज्ञासा अथवा शंका है, उसे निसंकोच मुझसे कहिए। मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का समाधान करूंगा और आपके हृदय की व्यथा दूर करने का प्रयास करूंगा। ऋषि के ये सांत्वनापूर्ण वचन सुनकर सुखदेव पुनः बोले, हे मुनिवर, कल मैंने अपने गृह में भगवान सत्यनारायण का विधिपूर्वक पूजन कराया। अनेक ब्राह्मणों तथा भूखे दीन जनों को श्रद्धा सहित भोजन कराया और समस्त कर्म शास्त्रानुसार संपन्न किए। जब मैं अपने अतिथियों को विदा करने द्वार तक गया, तब मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक गौ खड़े होकर आपस में संवाद कर रहे थे। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी वह कुत्ता उस गौ से इस प्रकार कहने लगा, देखो, आज हमारे पुत्र के घर कैसी विचित्र घटना घटी। ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा गया था, उसमें एक सर्प ने अपना विष उगल दिया। यह देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। यदि वह विषैला दूध पकाकर सबको खिला दिया जाता तो अनेक प्राणों का नाश हो जाता। इसलिए मैंने सबकी रक्षा के हेतु वह समस्त दूध स्वयं ही पी लिया। किंतु जैसे ही मेरी बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी, उसने मुझे दंडों से कठोर प्रहार किए, जिससे मेरा शरीर घायल हो गया और अंग भंग हो गया। अब मुझे असह्य पीड़ा हो रही है और मैं कठिनाई से चल पा रहा हूं। कुत्ते के ये करुण वचन सुनकर गौ अत्यंत दुखी हुई और अपना वृत्तांत सुनाते हुए बोली, हे प्रिय, अब तुम मेरा दुख भी सुनो। पूर्व जन्म में मैं इसी ब्राह्मण की माता थी, किंतु आज देखो, इसने सभी अतिथियों को तृप्त कर भोजन कराया, पर मेरे सम्मुख न तो घास डाली और न ही मुझे जल पिलाया। गौ के ये वचन सुनकर सुखदेव अत्यंत व्यथित होकर मुनि से कहने लगा, हे मुनिवर, यही कारण है कि मेरा हृदय दुख से भर गया है। अपने ही माता पिता को कुत्ते और गौ के रूप में इस प्रकार बोलते हुए देखकर मैं भीतर से टूट गया हूं। मुझे रात भर निद्रा नहीं आती, प्रत्येक क्षण
यही चिंता मुझे संतप्त करती रहती है कि मैंने तो सदैव धर्म कर्म ही किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कठोर कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। हे मुनिवर, यही मेरी शंका है और इसी कारण मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। कृपा कर अपनी दिव्य दृष्टि से जानकर मुझे बताइए कि किस कर्म दोष से मेरे माता पिता को यह दुर्दशा प्राप्त हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। सुखदेव के करुण वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने योग बल से सब कुछ जान लिया और फिर उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों का वर्णन करते हुए बोले, हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम्हारे माता पिता ने पूर्व जन्म में घोर पाप कर्म किए थे। उसी कर्म दोष के कारण आज उन्हें यह दुखद अवस्था प्राप्त हुई है और वे ऐसी दुर्दशा भोग रहे हैं। यह सुनकर सुखदेव व्याकुल होकर बोले, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा पाप था जिसके कारण मेरे माता पिता को यह दुखद अवस्था प्राप्त हुई? कृपा करके उसके विषय में विस्तार से बताइए। मैं सत्य को जानना चाहता हूं ताकि उनके उद्धार का मार्ग समझ सकूं। सुखदेव की जिज्ञासा सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, हे ब्राह्मण सुखदेव, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कुत्ता कोई और नहीं, तुम्हारे पिता ही हैं। पूर्व जन्म में वे वसंत नगर के प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने अनेक धर्म दोष किए। उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, पर उसका पालन न कर सके और भोजन कर लिया। दान धर्म का त्याग किया, द्वार पर आए प्राणियों को अन्न नहीं दिया, पितरों का श्राद्ध विधिपूर्वक नहीं किया, और सबसे बड़ा दोष, उन्होंने रजस्वला अवस्था में अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया। इसी कर्म दोष के कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। अब तुम्हारी माता के विषय में सुनो। उन्होंने रजस्वला होते हुए भोजन बनाया, देव पूजन किया, तुलसी को जल अर्पित किया और भगवान को भोग लगाया। इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से उन्हें भी महापाप लगा और गौयोनि प्राप्त हुई। मुनि वशिष्ठ आगे बोले, रजस्वला काल में नारी को संयम और विश्राम का विधान इसलिए दिया गया है कि वह दोष से बची रहे। जो पुरुष उस समय स्त्री के साथ संबंध बनाता है, वह भी गंभीर पाप का भागी बनता है। रजस्वला अवस्था में विशेषतः इन 3 कर्मों से दूर रहना चाहिए। 1. देव कार्य का त्याग। रजस्वला स्त्री को पूजा पाठ, अर्चना, भोग अर्पण, तुलसी सेवा अथवा किसी भी देव कर्म से विरत रहना चाहिए। यह काल विश्राम और शुद्ध की प्रतीक्षा का माना गया है। 2. दाम्पत्य संबंध से विराम। इस अवधि में पति पत्नी का शारीरिक संबंध वर्जित बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से गंभीर दोष उत्पन्न होता है। 3. पाक कार्य और पवित्र वस्तुओं का स्पर्श न करना। भोजन बनाना, यज्ञोपयोगी वस्तुओं, पूजा स्थान तथा पवित्र सामग्री का स्पर्श करना त्याज्य माना गया है। मुनि बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इन्हीं कर्म दोषों के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ते और तुम्हारी माता को गौ का जन्म प्राप्त हुआ है। यह सुनकर सुखदेव अत्यंत द्रवित होकर बोले, हे मुनिवर, अब कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की मुक्ति हो सके। मैं कौन सा कर्म करूं, कौन सा प्रायश्चित्त करूं कि वे इस दुखद योनि से छूटकर उत्तम गति को प्राप्त हों। सुखदेव की विनती सुनकर मुनि वशिष्ठ ध्यानमग्न हुए, अपनी दिव्य दृष्टि से मार्ग का अवलोकन किया और फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम किसी पवित्र अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करो, दान धर्म करो, गौ सेवा करो, गौ माता को अन्न अर्पित करो और श्रद्धापूर्वक भगवान से उनकी उत्तम गति के लिए प्रार्थना करो। यही उनके उद्धार का मार्ग है। सुखदेव ने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया और जैसा मुनि ने बताया वैसा ही आचरण किया। श्रद्धा और भक्ति से किए गए उन कर्मों के प्रभाव से उसके माता पिता समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त हुए। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से आगे कहा, देवी, अब तक मैंने तुम्हें यह बताया कि रजस्वला स्त्री को किन कर्मों से विरत रहना चाहिए। अब मैं तुम्हें वह प्राचीन कारण बताता हूं जिसके फलस्वरूप स्त्री जाति को मासिक धर्म की कठोर वेदना सहन करनी पड़ती है। सतयुग में काल के नाम का एक अत्यंत पराक्रमी दानव था। उसका स्वभाव अत्यंत उग्र और युद्धप्रिय था। एक समय वह अन्य असुरों सहित वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगा। उनके पास ऐसे भयानक और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे कि देवता उनका सामना न कर सके और भयभीत होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव की शरण में पहुंचे। देवताओं ने ब्रह्मा से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को पराजित करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र,
तुम तत्काल महर्षि दधीचि के आश्रम में जाओ। वे तुम्हें अपने ही शरीर की अस्थियों से बने दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे और उन्हीं के बल से तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। देवता तुरंत महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे और विनम्र होकर उनसे प्रार्थना की। लोक कल्याण के लिए महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी अस्थियों से दिव्य आयुधों का निर्माण हुआ। उन्हीं में एक परम तेजस्वी अस्त्र वज्र था जिसे देवराज इंद्र ने धारण किया। इसके बाद देवता पुनः युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किए। देव और दानवों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया जो कई दिनों तक चलता रहा। अंततः देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आए। भीषण युद्ध हुआ और इंद्र ने वज्र का प्रहार कर वृत्रासुर का संहार कर दिया। परंतु वृत्रासुर के शरीर में ब्रह्महत्या का दोष स्थित था। उसके मारे जाते ही वह दोष बाहर निकला और इंद्र का पीछा करते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इस प्रकार इंद्र ब्रह्महत्या पाप से ग्रस्त हो गए। भयभीत होकर इंद्र पुनः ब्रह्मदेव के पास गए और उससे मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मदेव की आज्ञा से वह ब्रह्महत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकली और ब्रह्मदेव से बोली, हे परमपिता ब्रह्मा, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्राह्मणों का वध किया था। जब देवराज इंद्र ने उसका संहार किया, तब मैं इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गई। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें, जहां मैं स्थिर होकर निवास कर सकूं। उसकी यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हे ब्रह्महत्या, मैं तुम्हें निवास के लिए उचित स्थान प्रदान करता हूं। इतना कहकर ब्रह्मदेव ने ब्रह्महत्या के 4 भाग किए और बोले, तुम्हारा एक भाग अग्नि में रहेगा। जो मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। दूसरा भाग जल में रहेगा। जो कोई जल को अपवित्र करेगा, उसमें थूकेगा अथवा उसमें अशुद्ध करेगा, उसमें तुम प्रवेश करोगी। तीसरा भाग वृक्षों और वनस्पतियों में रहेगा। जो मनुष्य बिना कारण वृक्षों को नष्ट करेगा, वह भी तुम्हारे दोष का भागी बनेगा। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाकर कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्महत्या का एक अंश तुम भी धारण करो। तब अप्सराएं विनम्र होकर बोलीं, हे प्रभु, यदि यही आपकी आज्ञा है तो हम इसे स्वीकार करने को तत्पर हैं, किंतु कृपा करके हमें इससे मुक्त होने का कोई उपाय भी बताइए। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मदेव बोले, हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संसर्ग करेगा, उस पुरुष के भीतर यह ब्रह्महत्या दोष प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार ब्रह्महत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्री के शरीर में स्थित हुआ। इसी अंश के प्रभाव से स्त्री को मासिक धर्म प्राप्त होता है, और जो पुरुष उस समय स्त्री का स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध स्थापित करता है, वह भी इस दोष का भागी बनता है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें स्त्री के रजस्वला होने का कारण और उस समय पालन करने योग्य मर्यादाओं का रहस्य बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आज आपने मुझे अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। मैं भी आपको वचन देती हूँ कि जो स्त्री रजस्वला अवस्था में शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगी, देवकर्म करेगी अथवा पति के साथ संसर्ग रखेगी, वहां मेरा निवास नहीं होगा। हे भक्तजनों, इसी कारण परंपराओं में कहा गया है कि मासिक धर्म के समय विशेष मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और संयम पूर्वक आचरण करना ही कल्याणकारी माना गया है। यदि आपको यह पावन कथा सार्थक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो अपने विचार अवश्य प्रकट करें। भक्ति और श्रद्धा बनाए रखें, सत्संग में जुड़े रहें और ईश्वर स्मरण करते रहें। आप सभी ने अंत तक श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। हरि स्मरण ही जीवन का कल्याण है।